हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेकुक फैन फिक्शन व्हेन ही काफिंग ब्लड इन फ्रंट ऑफ हिज कोल्ड प्रोफेसर हस्बैंड बट ही हाइड इट बिकॉज ही डजंट केयर एंड स्टिल लव हिज डेड वाइफ के पार्ट 1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिनर टेबल पर तैयांग के पेरेंट्स इस शादी के लिए तैयांग पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है, तैयांग, तुम्हें अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा। ये शादी तुम्हारे लिए अच्छी है, तुम्हें इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तैयांग का मन ये सुनने से बेचैन हो जाता है। वो खुद को अकेला महसूस करता है और इन सब बातों से दूर निकालने का एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था उसे, अपने कमरे में चले जाना। जैसे ही वो अपने कमरे में आता है, वो एक गहरी सांस लेता है और अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन उसे बार बार जॉन्गकुक के बारे में याद दिलाता है। वो सोचता है, क्या ये सब कुछ सही है? क्या मैं जॉन्गकुक को इस हालत में डाल रहा हूँ? तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होता है। उसने देखा कि कॉल जियोन जॉन्गकुक का है। तैयांग ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया क्योंकि इस वक्त तय किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट होता है। ये मैसेज है जॉन्गकुक का। प्रोफेसर, क्या आप कल बाहर मिल सकते हैं? मुझे आपसे बात करनी है। तैयांग का दिल थोड़ा धड़क जाता है। उसे समझ आता है कि जॉन्गकुक भी इस हालत से परेशान है और बात करना चाहता है, लेकिन उसकी सोच फिर से उसकी खुद की फीलिंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर लौट आती हैं। क्या वो जॉन्गकुक से मिलना चाहता है? क्या वो इस रिश्ते में कोई सुधार की कोशिश करेगा? उसकी समझ में ये बात आती है कि अगर वो जॉन्गकुक से नहीं मिलता है तो शायद वो कभी भी अपने जज्बात और इस रिश्ते की समस्या को नहीं समझ पाएगा। तैयांग थोड़ी देर तक सोचने के बाद फिर रिप्लाई करता है, कल मिल सकते हैं। कहाँ मिलना है? अगले दिन कॉलेज की क्लास में तैयांग अपने पुराने आदतों में ही रहने की कोशिश करता है। वो अपने स्टूडेंट्स पर फोकस करता है और जॉन्गकुक को बार बार इग्नोर करता है। उसका मन इस गलत फहमी से भरा होता है कि अगर वो जॉन्गकुक से बात करेगा तो लोग उन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में गॉसिप करने लगेगा। इस वजह से वो अपने जज्बात को समेटने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दिल अलग ही कहानी सुना रहा होता है। क्लास के बाद जॉन्गकुक थोड़ा परेशान होता है। वो सोचता है कि क्या तैयांग ने उसके मैसेज को इग्नोर कर दिया है या फिर उसे तैयांग से फिर से एक बार इस बारे में बात करना चाहिए। लेकिन वो इंतज़ार करने का फैसला करता है क्योंकि उसे अपने प्रोफेसर से बात करनी थी। जॉन्गकुक रेस्टोरेंट में आता है क्योंकि जॉन्गकुक तैयांग को उसके साथ इसी जगह पर मिलने के लिए बुलाया है। उसने अपने दिल को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ रही होती है। वो सोचता है, क्या तैयांग आएगा? क्या वो मुझसे बात करने के लिए तैयार होगा? लेकिन फिर भी उसकी परेशानी दिखाई देती है। वह अपने टेबल पर बैठकर मेनू देखने लगता है, लेकिन उसकी नज़र बार बार दरवाजे पर जाती है। जैसे ही वह तैयांग को देखने की कोशिश करता है, आखिरकार कुछ वक्त बाद तैयांग रेस्टोरेंट में आता है। तैयांग को इस वक्त अंदर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। वो जॉन्गकुक को देखते ही कुछ पल के लिए रुक जाता है, फिर अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए उसके पास आ जाता है। जॉन्गकुक थोड़ी हेजिटेशन के साथ तैयांग कहता है, तुम मेरे साथ बाहर क्यों मिलना चाहते थे? कहीं तुमने इस शादी के प्रपोजल को सीरियसली तो नहीं ले लिया है ना? जॉन्गकुक कहता है, प्रोफेसर किम, क्या हम बैठकर इस बारे में शांति से बात कर सकते हैं प्लीज़? जब तैयांग रेस्टोरेंट में जॉन्गकुक के पास आता है तो उसका गुस्सा और परेशानी उसकी आंखों में दिखाई दे रहा होता है। वो थोड़ा गुस्से में आकर कहता है, जॉन्गकुक, कहीं तुमने इस शादी के प्रपोजल को सीरियसली तो नहीं ले लिया है ना? तुमने मुझे ऐसे मिलने के लिए बाहर क्यों बुलाया है? अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया, तुम्हें पता है क्या हो सकता है? जॉन्गकुक का चेहरा थोड़ा हैरान होता है।
लेकिन वो संभालने की कोशिश करता है। जंगकुक हकलाते हुए और नर्वसली कहता है, प्रोफेसर मैं बस आपसे बात करना चाहता था। तयंग उसे बीच में ही रोक देता है। क्या तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ? तुम मेरे स्टूडेंट हो और मेरे लिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें समझना होगा कि हमारा रिश्ता क्या है। उसका टोन थोड़ा स्ट्रिक्ट और कोल्ड होता है जो जंगकुक को परेशान कर देता है और वो तयंग से और भी ज़्यादा डरने लगता है। मैं तुमसे कितना बड़ा हूँ क्या तुम्हें पता भी है? ये भी तुम्हें समझना चाहिए। तुम सिर्फ 18 साल के हो और मैं 30 का। हम दोनों में कोई मैच नहीं है। ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और मुझे तुम्हारे लिए कुछ महसूस नहीं होता है। वो थोड़ा कठोर टोन में कह रहा था। जब तयंग अपने बातें ख़त्म करता है तो वो जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, मैं नहीं चाहता कि कॉलेज में लोग हम दोनों को लेकर बातें बनाएं। तुम्हें अपने पेरेंट्स से इस शादी को करने से मना कर देना चाहिए। उसका टोन थोड़ा स्ट्रिक्ट और असर्टिव होता है। जंगकुक थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अपनी हिम्मत जुटाकर कहता है, लेकिन मुझे आप पसंद है प्रोफेसर और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपके पहले बेबी अब नहीं है। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने आप को एक और मौका देना चाहिए। तयंग का गुस्सा अभी भी उसके आंखों में चमकता है। तुम्हें नहीं पता कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ। मैं अपनी पहली पत्नी को प्यार करना नहीं छोड़ सकता। अगर शादी भी हुई तब भी मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसके आवाज़ में थोड़ा दर्द होता है लेकिन गुस्सा भी चुपी होती है। जंगकुक थोड़ा हैरान होता है लेकिन उसकी आंखें तयंग के आंखों से टकराती हैं। प्रोफेसर आप क्यों नहीं समझते हैं? मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप खुश रहें। क्या आप हमेशा अपने दुख में जीते रहेंगे? मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। जंगकुक, तयंग गुस्से में कहता है। उसके आवाज़ में थोड़ी नाराज़गी होती है। तुम्हें ये समझना होगा कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं होते हैं। मैं अभी तक अपने पहले बीबी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे इस दर्द से बाहर निकालने में वक्त लगेगा। जंगकुक कहता है, पर आपको एक और मौका खुद को देना चाहिए। उसकी आंखों में उम्मीद होती है। मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी को इस दुख में गुजार दें। तयंग का दिल थोड़ा धड़क जाता है लेकिन वह अपने जज्बात को संभाल लेता है। तयंग फिर से कहता है, लेकिन तुम मेरे लिए सिर्फ मेरे एक स्टूडेंट हो जंगकुक और मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते को समझो। ये सब कुछ हमारे लिए ठीक नहीं है। तयंग के बातें सुनकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है लेकिन वह अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करता है। जंगकुक कहता है, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है प्रोफेसर। क्या आप कभी ये नहीं समझेंगे? जंगकुक के शब्दों से तयंग के दिल भी भारी होने लगता है लेकिन उसे पता है कि वह अपने दुख से कभी नहीं निकल सकता। तयंग कहता है, मैं ये नहीं समझ सकता जंगकुक। अभी के लिए मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए। शाम को तयंग मेंशन के अंदर एंटर करते हैं। उसका मन भारी भारी होता है। जैसे ही वह लिविंग रूम में आता है मिसेस किम और मिस्टर किम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। मिसेस किम जो हमेशा से अपने सन की खुशी के लिए चिंता करती हैं, तयंग की तरफ देखते हुए पूछती हैं, तयंग तुम्हें और जंगकुक को लेकर मुझे कुछ बात करनी है। रेस्टोरेंट में तुम जंगकुक से मिलने गए थे ना? तुम दोनों ने क्या बात की? क्या तुम दोनों ने कुछ फैसला किया है? मिस्टर किम भी उसके तरफ घूरते हुए देखता है। उनकी आंखों में उम्मीद की एक चमक होती है। हाँ बेटा, हमने सुना है कि तुम दोनों के बीच काफ़ी टेंशन है। तुम्हें भी इस रिश्ते को समझने के लिए एक मौका मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ, लेकिन तयंग का दिल गम से भरा हुआ था। तयंग कहता है, डैड, मैं जंगकुक से सिर्फ इस बारे में बात की थी कि मुझे हमारे इस अजीब से रिश्ते को समझने के लिए वक्त चाहिए। उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है
लेकिन मैं अभी तक अपने पहले बीवी के गम से बाहर नहीं आ पाया हूँ। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहता या फिर कोई किसी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। मिसेस किम का चेहरा उदास हो जाता है। लेकिन तयंग, तुम्हें अपने आप को आगे बढ़ने का मौका देना होगा, वरना तुम कैसे आगे बढ़ पाओगे? अगर तुम इस तरह से सोचोगे तो ये शादी सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए है। हम नहीं चाहते कि तुम अकेला रह जाओ। मिस्टर किम कहने लगता है, तुम्हें ये समझना होगा कि हर किसी को अपने लाइफ में आगे बढ़ना होता है। ज़िंदगी के इस पहलू को समझने में अगर तुम बहुत ज़्यादा समय लोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तयंग थोड़ा परेशान होता है। तयंग कहता है, लेकिन मॉम, डैड, मुझे अपनी पहली पत्नी की यादें हमेशा सताती हैं। क्या मैं कभी उनसे आगे बढ़ सकता हूँ? आप दोनों को क्या लगता है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुझे नहीं लगता। क्या मैं जॉन्गकुक को अपने दिल में जगह दे सकता हूँ? मिसेस किम उसकी तरफ प्यार से देखती हैं, फिर कहती हैं, तुम्हें ये समझना होगा कि ये एक नया मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तयंग, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? हर रिश्ते में अपनी अपनी कहानी होती है बेटा, तुम्हें खुद से शुरू करना होगा। तयंग का मन उलझन में होता है, लेकिन वह अपने मॉम और डैड की बातें सुनता है। मैं सोचूंगा इस बारे में, लेकिन अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने लिए। मिस्टर किम का चेहरा नाराज़गी से भरा होता है। मिस्टर किम कहता है, नहीं, हम तुम्हें और वक्त नहीं दे सकते। पहले ही तुमने बहुत वक्त ले लिया है, अब और नहीं। तुम अब 30 के हो चुके हो और उम्र निकलता जा रहा है। जवानी हमेशा नहीं रहता है। कल ही तुम दोनों की शादी होगी। टाइम से वेडिंग हॉल पर पहुंच जाना। मैं इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहता। ये सुनकर तयंग का दिल भारी भारी होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सकता था। उसे अपने मॉम डैड की बातें सुननी पड़ती हैं और इस नए रिश्ते की तरफ कदम बढ़ाना पड़ता है। दूसरी तरफ जंगकुक अपने दोस्त जिमिन और जेहब के साथ है, जो उसे टीज करने लगे हैं। जिमिन थोड़ा मजाक करते हुए कहता है, जंगकुक, तुम फ़ोन में क्या देख रहे हो? अपने प्रोफेसर हस्बैंड को मुझे भी दिखाओ। जंगकुक थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, नो, नज़र ठीक करो, प्रोफेसर किम सिर्फ मेरा है। उसकी आंखों में एक चुप्पी सी खुशी होती है, लेकिन वो चाहता है कि बात वहाँ ख़त्म हो। जेहब हंसी मजाक में कहता है, मुझे समझ नहीं आता, प्रोफेसर से तुम्हें डर नहीं लगता है? मतलब वो कितना रूड और स्ट्रिक्ट है। तुम्हें तो उनसे थोड़ा संभाल कर रहना पड़ेगा। लेकिन तुम प्रोफेसर से ही शादी करना चाहते हो? तुम पागल हो चुके हो। जंगकुक थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन मुझे उनकी सीरियसनेस बहुत ज़्यादा पसंद है। वो मुझे समझता है और मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जिमिन उसे टीज करते हुए कहता है, अरे वाह, देखो तो सही, अब तो तुम सिर्फ उनका इंतज़ार कर रहे हो। शादी तक खुद को कंट्रोल कर पाओगे या फिर नहीं? तुम प्रोफेसर के लिए खुद को बदल रहे हो, हाँ? जंगकुक मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उस पल का, पर उनसे दोस्ती करने में मुझे कुछ वक्त लगेगा। वो अभी तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और मुझे भी। जब फिर से चिढ़ाते हुए कहता है, और अगर उन्होंने तुम्हें वेडिंग नाइट पर स्ट्रीक बना दिया तो क्या करोगे? तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से सजा दिया, तब तुम क्या करोगे? या फिर अगर उन्होंने ये कह दिया कि मुझसे दूर रहो और मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहता, तब तुम क्या करोगे? जंगकुक शर्मा कर कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ कि वो कितने कॉम्प्लेक्स है। उन्हें समझने के लिए मुझे सब कुछ एक्सेप्ट करना होगा। उनके रूडनेस को भी मैं सब कुछ संभाल लूँगा। ये सुनकर जिमिन और जेहब हंस पड़ते हैं। तुम तो अभी से रोमांस की प्लानिंग कर रहे हो जेके। देखो कैसे तुम अपने प्रोफेसर से शादी के सपने देख रहे हो। जंगकुक के चेहरे पर एक छुपी मुस्कुराहट होती है, लेकिन उसकी सोच तयंग के तरफ होती है। वेडिंग डे आखिरकार आ ही गया और सब चर्च में पहुंच चुके थे।
शादी के ड्रेस में जंगकुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, जैसे कि एक ख्वाब से आई हुई एंजल हो। उसकी खुशी और नर्वसनेस दोनों साथ में थी, लेकिन उसका दिल सिर्फ तैयांग के लिए ही धड़क रहा था और उसके आंखें तैयांग को ही हर तरफ ढूंढ रहा था। शादी में सिर्फ दोनों परिवार के लोग ही थे, क्योंकि तैयांग नहीं चाहता था कि किसी को इस शादी के बारे में पता चले। वो नहीं चाहता था कि लोग बातें बनाएं कि 30 साल के उम्र में उसने अपने ही स्टूडेंट से, जो उससे काफ़ी छोटा है, शादी कर लिया है। तैयांग के लिए ये सब कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और तैयांग जंगकुक के साथ इस शादी को सबसे सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता कि किसी को भी उन दोनों की शादी के बारे में पता चले। जब तैयांग हॉल में एंटर करता है तो सबकी नज़र उस पर लग जाती है, लेकिन उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस होता है। जंगकुक की आंखें सिर्फ तैयांग पर ही अटक जाती हैं, जैसे उसने सब कुछ भूल कर सिर्फ उसे ही देखा हो। उसकी आंखों में उम्मीद और प्यार की चमक होती है, लेकिन तैयांग के फेस पर कोई जज्बात नहीं होता है। जंगकुक का दिल थोड़ा उदास होता है, लेकिन वो अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करता है। उसका दिल कहता है, ये सब कुछ मुझे मिल रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, चाहे वो कितना भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो। लेकिन तैयांग का ऐसा बिहेव देखकर उसकी उम्मीद थोड़ा कम होती है। सेरेमनी शुरू होती है और प्रीस्ट दोनों से वाउस लेने लगता है। जब जंगकुक अपने वाउस के लिए तैयार होता है, उसकी आवाज़ थोड़ी काँप रही होती है, लेकिन वह तैयांग की तरफ देखकर कहने लगता है, मैं आपको हमेशा प्यार करूँगा और आपके साथ हर मुश्किल में खड़ा रहूँगा। तैयांग अभी भी एक्सप्रेशन लेस, उसके दिल अभी भी कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहा होता है, जो अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दर्द में है और अपने पहले बीवी को याद कर रहा था। वह सिर्फ आई डू कहता है, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ कमी होती है, जैसे वो इस रिश्ते को पूरी तरह से नहीं समझ पाया हो और जंगकुक को अपने हस्बैंड के रूप में अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाया हो। शादी की रस्म ख़त्म होती है और जब प्रीस्ट उन्हें हस्बैंड एंड वाइफ घोषित करता है तो जंगकुक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। वो चाहता है कि इस नए रिश्ते की शुरुआत अच्छे से हो, लेकिन तैयांग का उदास चेहरा देखकर उसका मन फिर से उदास हो जाता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। बहुत दिनों के बाद इस चैनल पर वीडियो शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कर देना वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। जल्द से जल्द नेक्स्ट एपिसोड भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।